हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस होल्डर हो। अब ये नहीं कह सकते कि 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मेरी खुद 7 साल की एक्सपीरियंस है। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी पहले, जो फर्स्ट वीडियो थी वो थी फ्रेशर के लिए, जो फ्रेशर हो वो कैसे प्रिपरेशन करे। सेकेंड वीडियो जो थी वो थी जो साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या किसी कारण से ड्रॉप हो, या किसी दूसरी फील्ड में काम कर रहा हो लेकिन उसको आईटी में अच्छे से चाहिए जॉब, तो या फिर जो आईटी में ही काम कर रहे हैं लेकिन उनको और भी अच्छे पैकेज पे जॉब चाहिए, तो उनके लिए मैंने सेकेंड वीडियो बनाई थी। अब क्या है ना, एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ दोस्त, देखो मैं तो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं कोई प्रोफेशनल ये नहीं हूँ, मैं बस अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है ना, कोई ट्यूशन चलाती है तो उनको अलग एक्सपीरियंस होती है, उनकी बातें अलग है। मैं एक नॉर्मल बंदा था जो अपना स्ट्रगल से यहाँ तक आया हूँ, तो मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने किस तरह से अचीव किया, और उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे समझ सकते हो और कैसे अचीव कर सकते हो अपने गोल को, ठीक है। एक चीज़ और ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो कोई देख रहे हो, अगर उनको अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से तो नॉर्मली कुछ आपका जाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं, या मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी होगा तो मुझे हेल्प मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ओके फाइन। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे जो हम आज करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ें जो इसमें है कि आप अपना रिज्यूम कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। मेन पॉइंट हो जाती है ना कि अब आपने तैयारी कर लिया, आपने पढ़ लिया, चाहे वो फ्रेशर के लिए पढ़ो चाहे एक्सपीरियंस के लिए पढ़ो, उसके बाद जो मेन पॉइंट आती है वो आती है कि आप अपना रिज्यूम कैसे बनाएं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आती है तो वो आती है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो इस वीडियो में आज हम वही सब कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए। अब जो है मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहला पॉइंट फ्रेशर के लिए, कि फ्रेशर जो है वो रिज्यूम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ अपना जो पहले बनाता था ना रिज्यूम, उसके अनुसार से मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखा है कि मतलब आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप रिज्यूम बनाते हो ना, टॉप रिज्यूम लिए सबसे टॉप में जो हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, वो सबसे ऊपर में तो अपना नाम डालो अच्छे से हाईलाइट करके, ज़्यादा बड़ा नहीं लगना चाहिए। एक तो रिज्यूम में सारे फ़ॉन्ट जो होते हैं ना वो सेम ही होते हैं, सिर्फ हेडिंग जो होती है ना वो अलग अलग होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या आ जाता है, हम अपना नाम लिखते हैं, नाम के जस्ट नीचे ना आप अपना ईमेल आईडी डाल दो, उसके जस्ट नीचे आप अपना फ़ोन नंबर डाल दो, ठीक है। तो नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हो गया, तो इससे क्या होगा, उन सामने वाले को आपका डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है, नाम के बगल में भी बहुत लोग जैसे कि जो ब्रांच से करते हैं ईसी वगैरह लिख देते हैं, बट ये उतना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने मैकेनिकल लिख दिया और किसी को नहीं चाहिए मैकेनिकल के बंदे, तो फिर उस केस में आपको दिक्कत हो जाएगी ना, आपका रिज्यूम डिसलेक्ट हो जाएगा, वो रिजेक्ट कर देंगे आपको। तो इसलिए ना वो इसी CSIT या ये सब कुछ मत लिखो, नॉर्मली नाम लिखो, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल दो, ख़त्म कहानी ये टॉप का। अब दूसरी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, जो उसके बाद आती है। तो सबसे टॉप में एक बहुत अच्छा सा कैरियर ऑब्जेक्टिव सेट करो, ठीक है, और उसको याद भी कर लो, क्योंकि मैं जब फ्रेशर था तो जब TCS की इंटरव्यू हो रही थी उस टाइम मेरे कॉलेज में, तो रिज्यूम से ना उसने पूछ दिया था कि आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है। हम लोग रिज्यूम के ऊपर में टॉप में लिखते हैं ना कैरियर ऑब्जेक्टिव, तो वो चीज़ें ना उसने पूछ दिया था, तो इसलिए हमेशा याद रखना। और दूसरी चीज़, रिज्यूम में जितना कुछ भी मेंशन करो 100% हर चीज़ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं पता है तो उसको मेंशन ही नहीं करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नहीं पता है तो उसको मेंशन नहीं करना है, और अगर मेंशन किए हो तो उसके बारे में कम से कम तो बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप उसको एक्सप्लेन कर सको। तो आ जाती है अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होती है वो आपने प्रोफेशनल स्किल के बारे में लिख दो। जैसे कि आपने अगर C पढ़ा है या जावा पढ़ा है या कोई भी लैंग्वेज पढ़ा है कॉलेज के टाइम में, मैं ये फ्रेशर के लिए बोल रहा हूँ, तो कोई भी लैंग्वेज अगर पढ़ा है तो वो उस चीज़ को लिख सकता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्किल हो गया। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स डाल दो कि मैंने 10th में इतने मार्क्स थे, 12th में इतने मार्क्स थे। अगर इंजीनियरिंग में सारे सेमेस्टर वाइज तो डालना नहीं होता ना, ओवरऑल CGPA लिख दो कि मैंने इस कॉलेज से किया और ये CGPA है, ये आ गया। उसके बाद क्या है, अगर आपने कोई मेजर ट्रेनिंग किया है या माइनर ट्रेनिंग किया है तो वो डिटेल्स उसमें डाल दो। ज़्यादा बड़ा नहीं देना है, बस शॉर्ट में उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन डाल दो, मतलब
ये डाल दो कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट काम किया है और इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज किया है, ठीक है। हमें मेजर प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद माइनर प्रोजेक्ट भी होते हैं कॉलेज में, जिसके कॉलेज में होता होगा, ठीक है, नहीं होता होगा वो भी ठीक है, तो वो डाल दो। उसके बाद क्या हो जाता है, हमने प्रोजेक्ट कवर कर लिया, मेजर प्रोजेक्ट कवर कर लिया। अगर हाँ क्या होता है ना, फोर्थ ईयर में हम लोग कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं, तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, ये चीज़ रिज्यूम में डालो, हाईलाइट करो, ठीक है। तो अगर हमने किसी से ट्रेनिंग किया या कुछ कोचिंग किया या ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन किया, तो वो सब इसमें डाल दो उसके बाद पॉइंट में, ठीक है। अब क्या हो जाता है ना कि फ्रेशर लोगों में ना रिज्यूम छोटी होती है, तो क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको और एक्स्ट्रा कुछ डाइवर्ट करना है इंटरव्यूअर को कि सर आप मुझे इस चीज़ से पूछो, तो उस केस में आप सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी दे सकते हो, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने डाल दिया, वो कहानी हो गई उसमें। अब क्या होगा, अगर रिज्यूम में जो रहेगा आपका, तो इंटरव्यू अगर उसको देखेगा ना, तो वो सब्जेक्ट में चला जाएगा। जैसे आपने नेटवर्क डाल दिया या फिर VLSI डाल दिया, जो भी टॉपिक डाल दो उसमें वो चला जाएगा। उसके बाद हॉबी लिख दो, उसके बाद थोड़ा सा पर्सनल डिटेल्स डाल दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, लाइक एड्रेस वगैरह जो भी चीज़ है नॉर्मली, क्योंकि मोबाइल नंबर वगैरह तो ऊपर में दे दिए हैं, तो पर्सनल डिटेल्स डालो ना डालो दोनों चलता है, तो डाल दो, क्योंकि रिज्यूम बहुत छोटी होती है फ्रेशर के लिए। उसके बाद डिक्लेरेशन कर दो लास्ट में कि हाँ मतलब मैंने जो लिखा है वो सही है। उसके बाद एक साइड में प्लेस डाल दो, एक साइड में नाम डाल दो। तो ये हमारा रिज्यूम का फॉर्मेट होता है। एक सिंपल रिज्यूम का फॉर्मेट ना मैं इस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, तो अगर किसी को लगेगा ना, तो वो डिस्क्रिप्शन दे करके वो सिंपल रिज्यूम का फॉर्मेट ले सकता है, ठीक है। तो मैंने एक बेसिक जो बताया है उसको समराइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले टॉप में नाम होना चाहिए, उसके बाद ईमेल आईडी होना चाहिए, उसके बाद मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके जस्ट नीचे में कैरियर ऑब्जेक्टिव एक हेडिंग डाल करके नीचे में कैरियर ऑब्जेक्टिव डाल दो। उसके बाद प्रोफेशनल क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल स्किल्स डाल दो, जो जैसे जो भी कोचिंग की हो, लारा से नहीं, लारा एक्चुअली बेंगलोर का इंस्टीट्यूट है, इसलिए मैंने लारा टेक्नोलॉजी का नाम दिया, क्योंकि मैंने ना लारा टेक्नोलॉजी से जावा की कोचिंग की थी बेंगलोर में, तो वो बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है। अगर किसी को बेंगलोर आते हो तो लारा टेक्नोलॉजी है, ABC है या JLC है, बहुत सारे हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने ये नाम आ गया। तो मैं कहा था प्रोफेशनल स्किल डाल दो, चाहे जावा हो या कुछ भी हो। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स डाल दो, उसके बाद मेजर ट्रेनिंग डाल दो, माइनर ट्रेनिंग डाल दो, या फिर कोई मेजर प्रोजेक्ट किए हो तो वो डाल दो, कोई माइनर प्रोजेक्ट किए हो तो वो डाल दो, कहीं से ट्रेनिंग किए हो तो वो डाल दो, जो भी टेक्निकल स्किल है। उसका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट डाल दो, अचीवमेंट डाल दो। हाँ, अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने कॉलेज में क्या क्या अचीव किया ना, अचीवमेंट पक्का से डाल दो। उसके बाद हॉबी आती है, फिर पर्सनल डिटेल्स, और ये सब खत्म कहानी। तो ये हमारा जो है रिज्यूम प्रिपेयर हो गया, ठीक है। हमने रिज्यूम को प्रिपेयर कर दिया फाइनली, ये सारी चीज़ें। मैं एक सैंपल डाल दूंगा। अब आती है सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें, ठीक है। दूसरी टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें। सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या होता है ना कि नॉर्मली लोग बोलता है हाय दिस इज़, सपोज मैं हूँ, हाय दिस इज़ अमित कुमार। ये नहीं है सही। हम क्या मतलब रॉक स्टार नहीं है ना, हाय दिस इज़ अमित कुमार। इंटरव्यू में ऐसा सही नहीं होता, इंप्रेशन गलत बनती है। तो हमेशा जो बोलो ना, आई एम बोलो या फिर माई नेम इज बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे, हेलो एवरीवन अगर बहुत सारे लोग हैं, या फिर हाय अगर एक लोग है तो हेलो एवरीवन बोल देते हैं। अगर ग्रुप में हो रही है तो हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये चीज़ तो बोलना ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड चीज़ें होगी कि सबसे पहले बोलो हेलो एवरीवन, माई नेम इज़ दिस। उसके बाद नहीं, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ दिस, आई बिलोंग्स टू, और जैसे मैं खगड़िया बिहार से बिलोंग करता हूँ तो आप बोल दो आई बिलोंग्स टू खगड़िया बिहार, या जो भी। उसके बाद क्या हुआ, अपना स्कूलिंग का डिटेल्स डालो। आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम बिहार बोर्ड विथ 72% और समथिंग वाट एवर यू आर गेटिंग, ठीक है। तो अपने स्कूल का डिटेल्स डाल दिया, आई हैव कंप्लीटेड स्कूलिंग फ्रॉम दिस वन। उसके बाद आप इंजीनियरिंग का डिटेल्स डाल दो कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से कर रहा है। तो जो स्कूलिंग में होती है ना, हाँ एक चीज़ में, स्कूलिंग में जो 10th होती है और 12th दोनों होती है, तो नॉर्मली दोनों लोग देते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम बिहार बोर्ड 10th विथ 70% एंड 12th विथ 72%। ये हमारा स्कूलिंग का कंप्लीट होगा। अब इंजीनियरिंग में आ जाता, अगर जो पास आउट है तो वो लिख देगा आई हैव कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग इन द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम RGPV भोपाल विथ 7.5 CGPA, ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई कंप्लीट नहीं किया है तो वो ये लिख देगा कि आई एम परसुइंग फाइनल ईयर, कॉलेज का नाम दे देगा फ्रॉम RGPV यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी का नाम डाल देगा। ऐसे आई एम परसुइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई एम परसुइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फाइनल ईयर फ्रॉम RGPV यूनिवर्सिटी भोपाल, ओवरऑल माई CGPA इज 8.2 8.5 लाइक दिस। तो ये हमारा कॉलेज डिटेल्स हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे,
जब कॉलेज का ये हो जाता है ना, तो आप अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह की हो, फ्रेशर हो, तो वो चीज़ आप उसमें नीचे इंट्रोडक्शन में दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो अपना एक्सपीरियंस का डिटेल्स उसमें डाल सकता है कि आई हैव वर्कड ऑन दिस कंपनी एंड दिस टेक्नोलॉजी वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, ये सारा डिटेल्स थोड़ा उसमें डाल दो। अगर एक्सपीरियंस, अगर फ्रेशर है तो नॉर्मली बोल के निकल जाओ कि हाँ हमने ये चीज़ किया है। अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया है कॉलेज में तो वो सब उसमें बता दो कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, कोई माइनर प्रोजेक्ट बनाया है, मेजर प्रोजेक्ट बनाया है। अगर किसी ने जावा की कोचिंग की है तो वो बोल सकता है कि आई हैव कंप्लीटेड माई जावा ट्रेनिंग एंड आई गॉट ए ग्रेड स्पेसिफिकेशन ऑन दैट। जो भी आपका डिटेल्स हो वो टेक्निकल डिटेल्स उसमें डाल दो। तो सबसे पहले क्या हो गया, आप अपना नाम बता दिए और अपना कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बता दिए, और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन में स्कूलिंग डाल दिए, फिर कॉलेज डाल दिए, कॉलेज बाद प्रोजेक्ट डाल दिए, इंट्रोडक्शन के बाद बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट बता दिए। प्रोजेक्ट के बाद क्या आती है कि उसके बाद आप बोल सकते हो नाउ कमिंग टू माय फैमिली, थोड़ी बहुत फैमिली का इन्फॉर्मेशन, नाउ कमिंग टू माय फैमिली एंड देयर आर 6 मेंबर इन माय फैमिली इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, लाइक देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी, मतलब मुझे मिला के 6 मेंबर है, मुझे मिला के 4 मेंबर है, जो है आपका आपके अनुसार से बोल दो। उसके बाद क्या आ जाती है, ये बोल सकते हो, हाँ नेक्स्ट टाइम ये भी बोल दो नेक्स्ट लाइन में कि माय फादर इज बिजनेसमैन और माय फादर इज फार्मर, ही इज लिविंग इन विलेज, लाइक दैट। 1-2 लाइन बस, ज़्यादा मत देना नहीं तो बड़ी हो जाएगी। ये होगी। उसके बाद लास्ट में आप बोल दो माय हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, कुकिंग। लेकिन एक चीज़ें ध्यान रखना, क्या हॉबी में बहुत लोग लिसनिंग म्यूजिक बोलते हैं, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। हॉबी में कुछ ऐसा बच्चे से रीडिंग बुक आपने बोल दिया और आपसे इंटरव्यू पूछ लिया कि आपने कौन से बुक रीड किया, ठीक है। लिसनिंग म्यूजिक बोल दिया तो इंटरव्यू आपसे पूछ लिया किसका म्यूजिक आपको ज़्यादा पसंद है, एक गा के सुनो। बहुत कुछ हो सकती है। तो इसलिए हॉबी हमेशा वैसा देना जो आपको आते हो। अगर आप प्लेइंग क्रिकेट दे रहे हो तो क्रिकेट से भी पूछ सकता है अगर सामने वाला इंटरेस्टेड होगा तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन में आदमी को मूव किया जाता है। आप इंटरव्यूअर को मूव कर सकते हो कि वो किससे चीज़ पूछे, आप वो चीज़ें बोलो, उनको ज़्यादा हाईलाइट करके बताओ जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हो। तो ये हो गई। उसके बाद स्ट्रेंथ बता दो कि आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन टुवर्ड्स माय कैरियर एंड माय लाइफ। एक लाइन में बोल दो, ख़त्म कहानी। उसके बाद थोड़ा बहुत, ये सब ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। तो समराइज़ करते हैं कि नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो समराइज़ करते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले हेलो एवरीवन या हाय, आई एम Amit Kumar, I belongs to Khagadiya, Bihar, like this. Okay, I have completed my schooling from Bihar board, 10th with 72%, 12th with 70%, like this. उसके बाद क्या होगा, कॉलेज। तो I am pursuing मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी का नाम डाल दो, ठीक है। ये अगर जो पढ़ रहे हो, जो पास आउट हो, वो ऐसे बोल दोगे कि आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम RGP भोपाल इन द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विथ 7.8 CGPA। इस तरह से स्कूलिंग खत्म। उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड दिस मेजर ट्रेनिंग, दिस माइनर ट्रेनिंग, दिस प्रोजेक्ट आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड जावा ट्रेनिंग एंड आई गॉट ए ग्रेड मार्क्स ऑन दैट। तो ये सब चीज़ें नॉर्मली जो आपका टेक्निकल स्किल है वो दे दो। उसके बाद आ जाओ आप अपने हॉबी पे कि मेरा ये हॉबी है। उसके बाद अपना स्ट्रेंथ बता दो। उसके बाद बोल दो नाउ कमिंग टू माय फैमिली, इतना मेंबर मेरे फैमिली में है, या जो भी छोटी मोटी डिटेल्स 1-2 लाइन का बस ये दे करके कहानी ख़त्म करो। तो ये हमारा था मेन आज का टॉपिक। 2 चीज़ें हमने बताया, रिज्यूम कैसे प्रिपेयर करते हैं और सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, मैं एक रिज्यूम का फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको हेल्प मिलेगा। अगर आपको उसके अलावा भी कुछ चाहिए कि हाँ ऐसे रिज्यूम नहीं है और कुछ और दूसरा रिज्यूम भी बनाना है, तो ऐसे सब लोग कॉमन बनाओगे तो अच्छा नहीं लगता। 2-3 रिज्यूम डाल दूंगा अगर ऐसा है तो, ठीक है। और सेल्फ इंट्रोडक्शन का भी मैं, हो सकता है तो मैं, अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ी होगी तो मैं वो आपको अटैच कर दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और ठीक है, देखते हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई।